एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और गर्मी से भी बचकर रह रहे होंगे। तो मुझे आप सभी से आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, या यूँ कहूँ कि कुछ पूछना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आप जितने भी हैं मेरे चैनल पर, मेरी फैमिली जो भी आप सभी हो, तो आप यूनमिनर हो या फिर यूनमिन और तेकुक दोनों को सपोर्ट करते हो, दोनों को इक्वली लव करते हो, या फिर आप तो सिर्फ तेकुक को ही प्यार करते हो। मुझे ये ज़रूर बताना, क्योंकि कल मुझे एक कमेंट आया था, तो मुझे उसने कहा कि आप यूनमिन की स्टोरी बनाते हो और तेकुक के फैन ज़्यादा है, यूनमिन की कम है, इसीलिए आपको लाइक और व्यूज़ नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि लाइक और व्यूज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे फ़र्क पड़ता तो मैं वीडियोस नहीं बनाती। ये आप सभी को पता है, मैंने आप पहले भी बताया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनमिन की स्टोरी बनानी है आप सभी के लिए, और मैं तेकुक को भी इक्वली ही दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ दोनों को इक्वली दिखाने की। तो मुझे लाइक व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कम है या ज़्यादा है। अगर फ़र्क पड़ता तो मैं वीडियोस नहीं बनाती। तो मुझे आप सभी से इस बात का जवाब चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में इस बात का जवाब ज़रूर बताना कि जो भी उसने कहा वो सही कहा, और जो मैंने आपसे पूछा है उसका भी जवाब मुझे ज़रूर देना। तो चलिए, अब मैं और नहीं बोलती हूँ, सिर्फ इतना ही, और मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। तो ये ऑब्सेशन लव का पार्ट 8 है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। तो चलिए, अब और बकवास नहीं करती हूँ और स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ये जंकुक इतनी सुबह सुबह उस मेड के रूम से बाहर क्यों आ रहा है? मुझे तो ये जंकुक का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये इस मेड को इतना ज्यादा भाव क्यों देता है और कुछ काम भी नहीं करने देता है, और मेरा तो काम बिल्कुल भी नहीं करने देता, और अगर कुछ बोल भी दूं तो साफ मना कर देता है। और खुद देखो कैसे इसके पीछे पीछे घूमता रहता है। आखिर बात क्या है? और अब इतनी सुबह सुबह इसके रूम से बाहर आ रहा है। इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जंकुक मेरे हाथ से निकल जाए। और वैसे भी मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, अब और लेट नहीं हो सकती। मुझे जंकुक को किसी भी हाल में पाना ही है, क्योंकि जंकुक सिर्फ मेरा है। और मैं जब से आई हूँ मैंने देखा है, उस ते की वजह से जंकुक मुझे इग्नोर करता रहता है, सिर्फ एक मेड की वजह से। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मोम, आप अब तक नीचे क्यों नहीं आए हो? ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। हाँ, हो भी तुम? तुम व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? और हमारी तो डेली बातें होती है, तो फिर तुमने क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम आने वाले हो? अगर मैं बता देता तो तुम्हारे फेस पर ये जो सरप्राइज वाली प्यारी सी स्माइल है, ये कैसे देख पाता? मैं नहीं देख पाता ना, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। और देखो, अब तुम्हारी ये प्यारी सी स्माइल कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हारा वेट तो कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऐसे अचानक से आकर मुझे सरप्राइज कर दोगे। सच में जिमिन, तुमने जितना हॉबी के बारे में बताया था ना, हॉबी तो उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा है। सच में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ मोम, मुझे पता है, और वैसे भी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो अच्छा तो होगा ही ना। हाँ हाँ ठीक है, इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। हाँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुमसे कम। शुगा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना। हॉबी, ये शुगा है, ये मेरे हस्बैंड है। ओह नाइस। हाय, आई एम हॉबी, मैं जिमिन का बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाय, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो मैं तुम सबके साथ यहाँ पर बैठ कर बातें करूँ। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ठीक है ना शुगा, तुम ऑफिस जा रहे हो तो तुम जाओ। तुम हम सबको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम देख रहे हो ना कि हम हॉबी से बातें कर रहे हो। डैड, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप ऑफिस नहीं जा रहे हो? नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। हाँ शुगा, डैड आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी रुक सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं रुकोगे, तो तुम ऑफिस जा सकते हो। तुम हमारी वजह से क्यों ही लेट हो रहे हो? हाँ मैं जा ही रहा हूँ, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आप सबके साथ यहाँ पर रुकने का।
दी ये वही है ना जिनके बारे में आप हमेशा बातें किया करती हो और बताया करती हो कि आप दोनों कितने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हो, आपके बेस्ट फ्रेंड। हाँ ते, ये वही है। हॉबी ये ते है, मेरी छोटी बहन ही समझो इसे, ये मेरी छोटी बहन जैसी ही है, या यूँ कहूँ कि मेरी छोटी बहन ही है। हाय हाय सर। ये सर क्या होता है? तुम जिमिन को भी तो जिमिन दी करके बुलाती हो ना, तो फिर मुझे सर क्यों? तुम मुझे या तो भाई करके बुलाओ या फिर मेरे नाम से बुलाओ, लेकिन सर करके मत बुलाओ तुम। अच्छा ठीक है, मैं आपको भाई करके बुलाऊंगी। हाँ ये हुई ना बात, तो मुझे भाई करके ही बुलाना। सच में आप भी जिमिन दी की तरह हम्बल और काइंड इंसान है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं जिमिन से थोड़ा कम हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही है। हाय हॉबी, आई एम आलिया, मैं शुगा और जंकुक की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। ओह नाइस, हेलो, नाइस टू मीट यू। वैसे तुम जिमिन की बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, हम दोनों बचपन से साथ ही पढ़े हैं, बस अभी कुछ टाइम पहले ही हम अलग हो गए थे और मैं जिमिन की शादी में भी नहीं आ पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री था। कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है। ते, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम जाओ ना, हॉबी के लिए नाश्ते का इंतजाम करो। तुम्हें खुद भी तो दिखना चाहिए ना कि घर पे गेस्ट आया हुआ है और तुम ऐसे ही खड़ी हुई हो यहाँ पर। तुम अपना काम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा यही काम है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर ऐसे खड़ी हुई हो। जल्दी जाओ और हॉबी के लिए नाश्ते का इंतजाम करो। नहीं आलिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है और किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है और मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो बस अब सब साथ में ब्रेकफास्ट ही करेंगे। हाँ जिमिन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन ते का काम तो यही है ना, तो उसे खुद भी तो देखना चाहिए ना कि घर में गेस्ट आए हैं तो उनके लिए पानी वगैरह कुछ। लेकिन नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही खड़ी है। उसे तुम काम तो समझा सकती हो ना, उसका क्या काम है और क्या नहीं। आलिया, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो तुम ते को कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि प्लीज तुम ते को कुछ मत बोला करो। लेकिन जिमिन, ते का जो काम है मैं तो बस वही बता रही हूँ, कुछ और तो नहीं ना। आलिया प्लीज, इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है और तुम क्यों बार बार ऐसे ते को परेशान करती हो, उसे इतनी सब बातें बोलती हो। वो कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बोलना नहीं जानती है, उसे भी बुरा लगता होगा। हाँ जी, अगर उसे बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो इस घर की मेड है, तो मेड है तो वो मेड ही ठीक है। तुम उसे कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं देती हो? हाँ मैं देती हूँ, और मेड वो तुम्हारी नज़रों में है, लेकिन वो मेरे लिए मेरी बहन है और आगे से उसे मेड बोलने से पहले ना तुम 1000 बार सोच लेना। आलिया, तुम्हें ते को ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो भी तुम उसे बातें बोल रही हो ना, या फिर तुम उसे मेड कह रही हो, ऐसा आज तक हमारी फैमिली में ते को किसी ने नहीं कहा है। हाँ हो सकता है कि तुम्हारी नज़रों में वो मेड हो, लेकिन वो मेरे लिए मेरी बेटी से कम नहीं है और वो हमारी फैमिली का मेंबर है। जैसे तुम हमारी फैमिली का मेंबर हो ना, वैसे ही हमारे लिए ते है। हाँ आलिया, और कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर ही होते हैं। अगर छोटा कुछ होता है तो वो है हमारी सोच, जो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिससे इंसान की पहचान होती है। तो तुम ऐसी सोच क्यों रखती हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंकल आंटी दी, प्लीज़ आप मेरी वजह से बहस मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, वो सही तो कह रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आलिया जो भी कह रही है वो गलत ही कह रही है, और मुझे तो समझ नहीं आता है कि आलिया को तुमसे प्रॉब्लम क्या है। वो हमेशा तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ी रहती है? आलिया तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कैसे क्या प्रॉब्लम है? जब भी देखो तुम उसी के पीछे पड़ी रहती हो, कभी उसे कुछ बोलती हो, कभी उसे किसी तरह से नीचा दिखाती हो, कभी उसकी गलतियाँ निकालती हो। तुम एटलीस्ट मुझे एक बार अपनी प्रॉब्लम बता दो ताकि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। जंकुक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन तुम्हारा जो भी इंटेंशन था ना, उससे तेरे को सिर्फ हर्ट ही होता है और हमें भी बुरा लगता है। तो तुम मेरे बार बार समझाने के बाद भी वही गलती क्यों करती हो? तुम्हें कैसे कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं जंकुक, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली मानते होंगे। मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, लेकिन किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, और मैं किसी को क्या ही बोलूँ। तुम भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो। अब इस घर में मुझसे ज़्यादा तो ते की वैल्यू है, सब उसे ही इम्पोर्टेंस देते हैं, और मुझसे तो कोई बात भी करना पसंद नहीं करता है। नहीं आलिया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम शुगा और जंकुक की बचपन की फ्रेंड हो ना, और तुम देख तो रही हो शुगा तो सुबह जाता है और वो रात को ही ऑफिस से वापस आता है, और जंकुक का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि वो कहाँ बिजी रहता है और क्यों बिजी रहता है। और रही हमारी बात, तो हमारे लिए ते भी ऐसी है और तुम भी ऐसी हो।
कोई बात नहीं अंकल, जाने दीजिए। और वैसे भी अब पहले जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। लो, वो चली भी गई, शायद वो गुस्सा हो गई। हाँ तो मम्मा, अगर वो गुस्सा हो गई है तो होने दीजिए, उसका तो बचपन से ही ऐसा है, हो जाने दो, वो थोड़ी देर में फिर ऐसी ही हो जाएगी। ते तुम चलो मेरे साथ, मुझे कुछ जरूरी काम है तुमसे। वैसे बेबी डॉल, ये लड़की कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं करती है क्या? हो भी, पहले तो तुम मुझे बेबी डॉल बोलना बंद करो। क्यों? मैं तो बेबी डॉल ही बोलूंगा, पहले भी तो बोलता था ना, तो अब भी बोलूंगा। लेकिन पहले की कुछ और बात थी, तो अब की क्या बात है? अब क्या बदल गया है? सब वैसा ही तो है। हाँ, बस तुम्हारी शादी हो गई है, कहीं तुम्हारे हस्बैंड को बुरा लगेगा, तुम इसीलिए तो नहीं बोल रही हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर ठीक है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बोलूंगा। हाँ तो मुझे बताओ, ये लड़की कुछ अजीब है ना? अजीब नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब है। और पता नहीं इसे ते से क्या प्रॉब्लम है, जब देखो ये ते के पीछे ही पड़ी रहती है। पता नहीं इसे इतनी भी क्या प्रॉब्लम है उससे। मुझे लगता है ना कि ये जेलस है, क्योंकि जंगकुक ते को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और ये बोलती है कि ये बेस्ट फ्रेंड है जंगकुक की, तो शायद इसे बुरा लगता है। हाँ, लेकिन किसी को बेवजह बार बार ऐसे बातें सुनाना भी तो ठीक नहीं है ना। जिमिन बेटा, बात तो बाद में भी होती रहेगी, अब तो अभी यही रहने वाला है, तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करवा दो, उसे भी तो भूख लगी होगी ना। हाँ हाँ मोम, ठीक है, चलिए आप सभी, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और आपने दरवाजा लॉक क्यों किया है? एक सेकंड, पहले जिस लिए यहाँ आया हूँ वो काम तो करने दो। सोने सोने धड़कन, सांसें गम की दस्तक, तुझे बिन जियूं कब तक। मेरी आंखों का अक्सर पानी बनती है तू, हर पल तुझे याद करूं, खुद में तुझको ढूंढ। हाँ तो अब बोलो, तुम कुछ बोल रही थी ना? नहीं कुछ नहीं, मुझे जाना है। एक सेकंड, चले जाना, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। जब आलिया तुम्हें इतनी सारी बातें सुनाती है तो तुम उन सब बातों का उसे जवाब क्यों नहीं देती? चुपचाप ऐसे खड़े होकर उसकी बातें क्यों सुनती रहती हो तुम? वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उन्हें कैसे कुछ बोल सकती हूँ? और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातें गलत होती हैं। वो जो कुछ भी बोलती हैं सही तो बोलती हैं, वो कुछ भी सही नहीं बोलती है। और मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है कि तुम उसे जवाब क्यों नहीं देती हो? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये कोई रीज़न नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई और रीज़न है तो मुझे बताओ। मैं क्या ही बताऊँ आपको? अगर उस बात में कोई सच ना हो तो मैं कुछ बोलूँ भी, और जब सच्चाई यही है कि मैं मेड हूँ तो सच्चाई यही रहेगी ना। तो आप क्यों इस सच्चाई को बदलने पर लगे हुए हैं? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे क्या बोल रही है और क्या नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी सपोर्टिव फैमिली हमेशा खड़ी रहती। लेकिन तुम्हें खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना आना चाहिए ना। तुम दूसरों के सहारे कब तक चलोगी? तुम्हें आलिया अगर कुछ बोलती है तो बस तुम्हें उसका जवाब देना है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, फिर अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे यही करना है तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं आज से आपकी फ्रेंड को उसकी हर एक बात का जवाब दूंगी, लेकिन बाद में आप मुझे ये मत बोलना कि मैंने ऐसा क्यों बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबके सब एक इंसान के पीछे पागल हो गए हैं। सबने मुझे ऐसे इग्नोर किया कि जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। और जिमिन, जो मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी जब तक मैं ऑफिस नहीं जाता था, मेरा सारा सामान मुझे ला कर देती थी और ब्रेकफास्ट के लिए भी बार बार बोलती थी। आज उसने मुझे एक बार भी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं पूछा। इनफैक्ट मुझे बाय तक नहीं बोला। अपनी बेस्ट फ्रेंड के आते ही वो अपने हस्बैंड को भूल गई। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने मुझे आज एक बार भी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं बोला और ना ही मुझे बाय कहा। वो मेरे आगे पीछे ऐसे घूमती रहती थी, लेकिन आज उसने मुझे देखा तक नहीं। लेकिन एक सेकंड, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? मेरे लिए तो अच्छा ही है ना कि वो मुझसे बात ना करे, ब्रेकफास्ट के लिए ना पूछे। नहीं, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, वो मुझसे बात ना करे तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। और वैसे भी अगर उनके बारे में सोचने बैठा ना यहाँ तो मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी मैं जब से आया हूँ वही सोच रहा हूँ। बस अब मुझे और नहीं सोचना है। जिसे जो करना है वो करे।